वेलकम बैक टू लेसन 5। और लेसन 5 के अंदर आज हम जो डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ करेंसी पेयर। एक बड़ा ही बेसिक सवाल है। एक न्यू बिगनर जो कि कुछ भी नहीं जानता, जब वो किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो किसी अट्रैक्शन के जरिए आता है। ये बात बड़ी नोट करने वाली है। लेट सपोज कि एक फेसबुक पे इश्तहार आता है, उस इश्तहार में वो पढ़ते हैं IQ ऑप्शन और एक्सपर्ट ऑप्शन की एक वीडियो चलती है और वो उसको लॉगिन कर जाते हैं और अकाउंट भी बना लेते हैं और सब कुछ। अब जब उनके पास एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खुलती है तो उनके पास बेसिक एक सवाल आ रहा होता है कि यार एक चीज तो समझ में आ रही होती है कि यार एक तरफ यहां लिखा हुआ है बाय और दूसरी तरफ लिखा हुआ है सेल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि इधर जो स्क्रीन पे जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, हमने इसको बाय या सेल करना है और यहां पे लिखा होता है इस तरह से EURUSD, या फिर इसके अंदर एक हल्का सा ऐसे स्लैश होता है। ठीक है, तो समझ में ये आ रही होती है कि हम बाय और सेल करेंगे। नहीं तो हम बाय और सेल क्या करेंगे, हम बेसिकली यूरो खरीद रहे हैं या USD को बेच रहे हैं, या यूरो को बेच रहे हैं तो USD को खरीद रहे हैं। यानी कि बाय और सेल का लॉजिक समझ नहीं आता। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम डिस्कस करने लगे और इसमें जो नंबर 1 पॉइंट है वो है व्हाट इज अ करेंसी पेयर। अच्छा, पेयर किस तरह बनता है? कोई भी दो करेंसी हो किसी भी मुल्क की, ठीक है, 2 करेंसी जब आपस में उनको हम जोड़ लेते हैं बिल्कुल इस तरह से जैसे कि हमें चार्ट्स में मिलता है EURO/USD, तो वो एक कंबाइंड पेयर बन जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पेयर। कोई आपसे सवाल करता है आप ट्रेडिंग करते हैं? जी मैंने अपनी ट्रेडिंग शुरू की है। अच्छा, कौन से पेयर पे करते हैं? ठीक है, या कौन से स्टॉक्स पे करते हैं? तो स्टॉक का नाम एक अलग है, स्टॉक्स के अंदर उसके अपने मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ मेजर स्टॉक्स हैं। इसी तरह कौन सी इंडाइसिस पे करते हैं, कौन सी कमोडिटीज पे करते हैं। ठीक है, इसी तरह FX में कौन से पेयर पे करते हैं, यानी कि फॉरेक्स के अंदर आप कौन सी करेंसी पेयरिंग पे कर रहे हैं। तो अब इसको समझने के लिए हम मजीद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो व्हाट इज अ बेस करेंसी, इसी यूरो USD के अंदर बेस क्या है और क्यूट क्या है? क्यूट किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं? अच्छा, इसी क्यूट को हम लोग काउंटर भी कहते हैं, यानी कि जो करेंसी सामने से मुकाबला करे, एक करेंसी को वीकर करे या स्ट्रेंथन करे, यानी कि एक मजबूत करेंसी बनाए या उसको कमजोर करेंसी कर दे, वो उसके साथ में होती है। तो जो हमेशा बेस करेंसी होती है वो आपकी हमेशा लेफ्ट साइड वाली जो करेंसी है, यानी कि वेरी बिगनिंग फ्रॉम द इंग्लिश में जो बिल्कुल शुरू में होती है, सही है, जहां से स्टार्ट किया जाता है, उसको हमेशा बेस करेंसी कहा जाता है। फॉरेक्स की एक अपनी लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो जैसा कहा जाता है वैसा हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। और एक कॉमन सेंस की लॉजिक है कि USD जो है इसके अंदर, इसी पेयर के अंदर, यानी कि दो करेंसियों के मजमूए के अंदर जो बेस है वो यूरो है, तो USD उसका क्यूट है या फिर उसका काउंटर कह लें आप उसको, या फिर उसको आप काउंटर का लफ्ज भी कह सकते हैं कि उसका काउंटर करेंसी है। अब होता क्या है, अब हम आ जाते हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि इसमें हमें बाइंग और सेलिंग की कैसे समझ में आएगी। एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि जब आप बाय करते हैं, ठीक है, और जब आप सेल करते हैं, यूरो USD के पेयर के अंदर जब आप, जैसे एक मिसाल के तौर पे अभी तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यूरो USD, तो इसके अंदर जो हमारा बेस पेयर होगा, जब हम उसको बाय करना चाहेंगे इस पेयर के अंदर, इस पेयर की बात हो रही है, जब हम इस पेयर को बाय करेंगे तो इसका मतलब कि बाय कहां पे लिंक करेगा, यही बाय लिंक कर जाएगा सीधा यूरो की तरफ। यानी कि आपने यूरो को बाय किया। अच्छा, आपने फिर किसके अवज बाय किया, यानी कि आपने क्या दे के बाय किया? आपने USD को सेल किया। जब आप USD बेचेंगे तो आप यूरो को बाय करेंगे, कुछ देंगे और कुछ लेंगे। तो जब आप यूरो को बाय करेंगे तो बेसिकली पेयर के अंदर, जो पेयर चार्ट में चल रहा होगा, जो चार्ट चल रहा है उस चार्ट के अंदर आप उसको बाय करेंगे। बहुत से लोगों को यह कंफ्यूजन आ जाता है
कि जब वो अट्रैक्ट होके सबसे पहला काम क्या करते हैं, ना तो किसी से फॉरेक्स सीखनी है ना कुछ, अपनी मर्जी से चलेंगे और अपनी ही रिसर्च पे काम करेंगे। और अच्छी बात है, लोग इस तरह करते भी हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो फॉरेक्स फैक्ट्री खोलते हैं या फिर ब्लूमबर्ग या कोई इस टाइप की कोई भी न्यूज़ की आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं और उस पर चेक करते हैं आज न्यूज़ेस क्या हैं और देखते हैं कि आज यूरो बहुत पावरफुल होगा इस टाइमिंग पे आके। अब जब पावरफुल होगा तो उनके पास ये बेसिक सेंस नहीं होता कि पावरफुल तो हो जाएगा मगर उसके बाद क्या होगा, हमें बाय लेना है या सेल लेना है, ये बेसिक सेंस उनके पास नहीं होता। कुछ लोग वैसे भी समझ जाते हैं, थोड़े से दिमाग में तेज होते हैं, लेकिन कुछ लोग मोस्टली नहीं समझ पाते। सॉरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मैं आपको दिखाता हूं, जब आप चार्ट्स की तरफ आते हैं तो आपके पास एक वॉच लिस्ट आती है। वॉच लिस्ट के अंदर आपको मुख्तलिफ देखें पेयर्स के नाम आ रहे हैं, यूरो यूएसडी, अच्छा ग्रेट ब्रिटेन पाउंड स्टर्लिंग, यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ। अब हम लेट सपोज यहां पे इनके नाम ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो यूरो यूएसडी, उसके बाद है जीबीपी यूएसडी, और एक हम थोड़ा इसका मुखालिफ भी ले लेते हैं, यूएसडी जेपीवाई। ठीक है। अब लेट सपोज कि मैं बाय करना चाहता हूं, यानी कि मुझे ये मार्केट इस वक्त डाउन ट्रेंड जा रही है और मैं चाह रहा हूं मैं यहां पे इसको बाय कर लूं तो मुझे कुछ मुनाफा होगा। अब ये कौन सा चार्ट है, मैंने इस चार्ट को चेक किया, यूरो यूएसडी का डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम पे खुला हुआ है। ठीक है। अब अगर मैं इसको बाय करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं स्ट्रेट अवे बाय करूंगा, क्योंकि ये जो चार्ट है उसका बेसिक जो बेस है, जो उसका बेस है जो इस पूरे चार्ट पर डिपेंड कर रहा है वो यूरो है। तो ऑफ कोर्स मैं यूरो को बाय करूंगा। लेकिन कोई अगर आपको आज ये कहता है, ग्रुप्स में होता है और अक्सर मुश्किल हो जाती है समझने में, कोई कहता है कि आज यूएसडी को बाय कर लो, आज यूएसडी को बाय कर लो, तो कॉमन सेंस में अगर हम इस पेयर को देखें तो यूएसडी को अगर मैं बाय कर लूं तो जेपीवाई के खिलाफ भी कर लूं, बिल्कुल आप कर लें। तो आपने तो इसको बाय कर लिया, यहां पे यूएसडी बेस पेयर है, मगर यहां पे इन दो करेंसी के अंदर काउंटर पेयर है, क्यूट है। तो बेसिकली जब आप यूएसडी को बाय करने का कोई आपको कह रहा है कि यूएसडी को बाय कर लो, तो इसका मतलब जो ये पेयर है यूरो यूएसडी, इसमें आप सेल कर दो। जब आप इसको यहां पे इसकी जगह सेल पे लगाएंगे यानी कि डाउन के लिए, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपने बेसिकली जो बेस था उसके बाद जो उसका जो क्यूट था आपने उसको बाय किया। जब आपने क्यूट को बाय किया है यानी कि जो इसके साथ फाइट कर रहा है, आपने इसको बाय किया, तो बेसिकली आपने क्या लगाना है, आपने लगाना है सेल। ये एक बड़ी आसान अंडरस्टैंडिंग है जो कि मैंने इसमें क्लियर कर दी है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूं ये आपको अब आगे इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये बेसिक था सिर्फ और सिर्फ पेयर को समझने का, कोई भी पेयर हो। अब लेट सपोज हम एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं ऑयल के ऊपर। ठीक है, ऑयल। अच्छा, इसका आपको कोड मिलता है अक्सर वाइट, ये WTI ऑयल भी होता है, WTI क्रूड ऑयल इस तरह करके भी होता है। ठीक है, मुख्तलिफ नाम है। ठीक है, इसमें एक ब्रेंट भी आता है, मगर फिर ब्रेंट एक अलग चीज़ है। ये मुख्तलिफ नाम दिए हुए ऑयल के अंदर। ठीक है, लेकिन ऑयल के अंदर तो कोई बेस और क्यूट नहीं मिलता। तो बेसिकली ये क्या है, ये तो आप एक चीज़ है ना, मिसाल के तौर पे एक कमोडिटी कह लें, एक इंडाइसिस कह लें, या फिर आप स्टॉक्स में जब आते हैं तो एक खास स्पेसिफिक नेम होता है, उसमें कोई क्यूट नहीं होता। ऑयल का जो दारोमदार है वो पूरा का पूरा वर्ल्ड के साथ है। ठीक है, तो इसलिए उसमें तो स्ट्रेट अवे बाय और सेल है, वहां पे कोई मुश्किल पेश नहीं आती, एक इंसान आराम से इजीली काम कर सकता है बाय और सेल का। मगर अब लेट सपोज अब मैं आता हूं गोल्ड पे। गोल्ड, अच्छा गोल्ड भी बड़ा ही सिंपल है कि गोल्ड में भी आप बाय और सेल लेंगे, लेकिन जब आप MT4 वगैरह पे आते हैं तो वहां पे आपको इसका बकायदा पेयर का नाम मिलता है। ठीक है, और उसका नाम होता है XAU, यानी कि ये गोल्ड है, और पेयर बनता है USD। USD के खिलाफ गोल्ड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो उसमें वही सेम लॉजिक कि इसमें ये बेस पेयर है, इसमें ये काउंटर पेयर है। अगर मैं आपको कहता हूं कि आज USD खरीद लो, अगर आप USD खरीदो इसका मतलब आज USD पावरफुल हो जाएगा बहुत ज्यादा,
तो वो ऑफ कोर्स गोल्ड के अगेंस्ट भी हो जाएगा। तो मैं क्या लूंगा, मैं इस पेयर के अंदर भी मैं सेल लूंगा, सिंपल। लेकिन अगर कोई आपको ये कहता है कि आज गोल्ड खरीद लो, ठीक है, अब इसमें यूएसडी की कोई बात नहीं हो रही, आज गोल्ड खरीद लो, गोल्ड आज चढ़ जाएगा, ठीक है, या गोल्ड आज जो है वो स्ट्रेंथ पकड़ेगा या ताकत पकड़ेगा, तो आप उसको सिंपल स्ट्रेट अवे बाय कर लेंगे। ये सिंपल लॉजिक थी। मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन 5 में। थैंक यू सो मच।